ये कहानी आपको जीवन में लक्ष्य का चुनाव करने में आपकी मदद करेगी, तो इस कहानी को ध्यान से अंत तक जरूर सुनिएगा। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक युवा लड़का रहता था। आरव स्वभाव से जिज्ञासु और उत्साही था, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने जीवन में क्या करना चाहता है। उसके दिमाग में ढेर सारे सवाल घूमते रहते। मेरा लक्ष्य क्या है? मैं किस दिशा में जाऊं? क्या मेरे प्रयास सफल होंगे? पहला पड़ाव, बुजुर्ग का मार्गदर्शन। एक दिन आरव ने अपने गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति दादाजी से सलाह लेने का फैसला किया। दादाजी को लोग उनके अनुभव और ज्ञान के लिए बहुत मानते थे। आरव उनके पास गया और अपनी दुविधा बताई। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारे लक्ष्य का जवाब तुम्हारे अंदर छिपा है, लेकिन इसे खोजने के लिए तुम्हें कुछ कदम उठाने होंगे। मैं तुम्हें 3 काम करने को कहता हूँ। जब तुम इन्हें पूरा कर लोगे तो तुम्हें अपना उत्तर मिल जाएगा। पहला काम, खुद को समझना। दादाजी ने कहा, पहले अपने अंदर झांको और यह पता करो कि तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी किस चीज में मिलती है। आरव ने सोचा, मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है। जब भी मैं पेंटिंग करता हूँ तो समय कैसे बीतता है पता ही नहीं चलता। उसने यह बात दादाजी को बताई। दादाजी बोले, ये तुम्हारा पहला सुराग है। तुम्हारे जुनून में ही तुम्हारा लक्ष्य छिपा हो सकता है। दूसरा काम, दुनिया को देखना। फिर दादाजी ने कहा, अब गांव से बाहर जाओ और दुनिया को देखो। ये जानने की कोशिश करो कि लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है। आरव पास के एक शहर गया। उसने देखा कि बहुत से बच्चे पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन उनके पास रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए साधन नहीं है। वे रंग, ब्रश और कला से अनजान थे। आरव को लगा कि वह इन बच्चों को कला सिखा सकता है। तीसरा काम, एक योजना बनाना। दादाजी ने आरव से कहा, अब ये तय करो कि तुम्हें क्या करना है और इसे कैसे करना है। अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो। आरव ने सोचा, मैं एक कला शिक्षक बन सकता हूँ। सबसे पहले मुझे अपनी कला को और बेहतर बनाना होगा। फिर मैं एक ऐसा स्कूल खोलूंगा जहाँ बच्चे मुफ्त में कला सीख सकें। कठिनाइयाँ और सबक। आरव ने अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। शुरुआत में लोग उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते थे। कई बार उसे पैसे की कमी महसूस हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने कौशल को निखारा और धीरे धीरे गांव के बच्चों को सिखाना शुरू कर दिया। उसकी मेहनत और लगन देखकर शहर के कुछ लोग भी उसकी मदद के लिए आगे आए। सफलता की ओर। कुछ सालों बाद आरव ने अपना एक छोटा सा कला स्कूल खोल लिया। उसकी मेहनत रंग लाई और उसके स्कूल के बच्चे विभिन्न प्रतियोगिताओं में जीतने लगे। आरव को महसूस हुआ कि उसने अपने जीवन का सही लक्ष्य चुन लिया है। आरव अपने स्कूल की सफलता के बाद दादाजी से मिलने गया। उसने कहा, दादाजी, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। अब मैं समझ गया कि लक्ष्य केवल धन या प्रसिद्धि नहीं है, बल्कि वह है जिससे हमें खुशी और संतोष मिले। दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, सही कहा बेटा, अपने दिल की सुनो, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करो और अपने लक्ष्य की ओर मेहनत से बढ़ो। यही जीवन का असली सार है। सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि लक्ष्य का चुनाव आत्मचिंतन, अनुभव और योजना के माध्यम से किया जा सकता है। अपने जुनून और समाज की जरूरतों के बीच संतुलन बनाकर ही हम अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य पा सकते हैं। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।